अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है कैपिटल बजटिंग का। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास बताया गया है कि एक न्यू इक्विपमेंट हैज़ बीन प्रपोज टू इन्वर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मैनुअल वेल्डिंग ऑपरेशन। द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज़ 25,000 रुपीज़ with 8,000 scrap value at the end of 8 years. Operating cost of the equipment is 1,000 rupees per year and increased productivity will result in saving of 8,000 rupees per year. Determine the payback period when MARR is 10%. अब इन टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास हम लोगों को सिर्फ ये बताना होता है कि पे बैक पीरियड कब है, मतलब कौन से ईयर पर ये इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न देना शुरू कर देगी। तो पहले सवाल समझते हैं भाई। एक हमारे पास एक कंपनी में एक मैनुअल वेल्डिंग ऑपरेशन होता है जिसके बदल में हम लोग एक नया इक्विपमेंट खरीद रहे हैं कि हमें मैनुअल वेल्डिंग ना करनी पड़े। अब वो जो इक्विपमेंट हम लोग खरीद रहे हैं उस इक्विपमेंट की क्या प्राइस है, 25,000 रुपये उसकी प्राइस है और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 8,000 रुपीज़। लेकिन स्क्रैप वैल्यू तो हमारे पास जब उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाती है तब होती है। तो इनिशियल जो कॉस्ट आ रही है वो 25,000 आ रही है और जो उसकी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है वो 8,000 रुपीज़ है 8 साल के बाद। अब उसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1,000 रुपये आ रही है 1 साल की। 1 साल में उस मशीन को चलाने की जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपये आ रही है और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी वो हमारे पास रिजल्ट करेगी सेविंग में कितने रुपीज़, 8,000 रुपीज़ पर ईयर। अब हमें बताना है कि अगर हम लोग ये इक्विपमेंट खरीदें तो ये कौन से ईयर पर हमें पे बैक करना शुरू कर देगा। मतलब हमारे पास हमने 25,000 रुपये लगाए तो कौन से ईयर के अरसे में हमारे पास हम लोगों को प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। ये पे बैक पीरियड बताना है और MARR हम उसने बता दिया हमारे पास 10% है। तो अब हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम लोग लिखेंगे ईयर, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो हमारे पास जो पैसे आए या फिर पैसे लगे, और हमारे पास डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो हम लोग लगाएंगे और हम लोग बता देंगे पे बैक कंडीशन। ये कैसे आएंगे ये मैं समझाता हूँ तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो जब हम लोगों ने इनिशियल ईयर, मतलब हम लोगों ने जब खरीदी वो इक्विपमेंट, तो हमारे पास ईयर कौन सा था, 0 ईयर था। हम लोगों ने कितने पैसे खर्च करे थे, 25,000 रुपये खर्च करे थे। तो उस वक्त तो कोई भी हमारे पास कैश फ्लो नहीं हुआ था और उस वक्त की कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं थी क्योंकि कोई भी वो हमारे पास प्रॉफिट हमें नहीं दे रहा था। अब 1 साल का अरसा गुजर गया तो ये हमारे पास 8,000 माइनस 1,000 क्यों करेंगे, क्योंकि नेट कैश फ्लो में हमारे पास रेवेन्यू को माइनस कर देंगे, किससे, कॉस्ट से। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे तो रेवेन्यू हमारे पास 8,000 कैसे आएगी, क्योंकि वो हमारे पास 8,000 रुपीज़ सेविंग कर रही थी पर ईयर। तो 1 साल का अरसा गुजर गया तो 8,000 रुपीज़ उसने सेव करे, उसमें से माइनस कराएंगे हम लोग 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ क्यों माइनस कराए, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही थी 1 साल के अरसे में 1,000 रुपीज़। तो 1,000 एक अरसा गुजर गया तो 1,000 रुपीज़ हम लोगों ने माइनस करा दिए, किसमें से, 8,000 में से, तो 7,000 आ गए। अब लेकिन ये जो 7,000 है ये 7,000 तो फ्यूचर की वैल्यू है, अभी तो हम लोग प्रेजेंट में है ना, हम लोग को प्रेजेंट में चाहिए। तो फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोगों को पता लग जाएगा कि प्रेजेंट में हमारे पास कितना पैसा उसने हमें कमा के दिया 1 साल के अरसे में। तो कितना पैसा कमा के दिया, 6,363। अब हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 25,000, और कमाए कितने 1 साल के अरसे में, 6,363। तो 6,363 में से माइनस कर देंगे 25,000 रुपये, क्योंकि 25,000 रुपये लगाए और कमाए सिर्फ 6,363। तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि क्या ये हमारे पास 1 साल के अरसे में इसने मुझे रिटर्न देना शुरू कर दिया या नहीं। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो रिटर्न करना शुरू कर दिया, अगर पॉजिटिव नहीं आता तो रिटर्न करना नहीं शुरू करा। तो जाहिर है अभी तो पहला ही साल है, 6,363 कमा के दिए, लगाए तो 25,000 थे, तो ये अमाउंट छोटी है, ये बड़ी है, तो हमारे पास पे बैक पीरियड पहला ईयर नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी करेंगे। सेकंड ईयर में भी 7,000 आएगा क्योंकि हर साल उसने 8,000 कमा के दिए और हर साल 1,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, तो 7,000 आया। इधर भी वही फ्यूचर की वैल्यू है, प्रेजेंट में लेके जाएंगे, लेकिन इधर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंटरवल है अब 2 हो जाएगा क्योंकि 2 ईयर हो गए। 0 पे खरीदा था तो सेकंड ईयर आ गया है, अब तो 2 लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने का। फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने का फॉर्मूला ये होता है, तो फ्यूचर से प्रेजेंट में हम लोग आएंगे, हमारे पास क्या पैसे कमा के दिए, 5,785। अब ये
माइनस कराएंगे 25,000 में से, लेकिन ये तो सेकंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर की जो हमारे पास प्रॉफिट थी उसको भी प्लस करेंगे इसके साथ, फिर माइनस कराएंगे 6363 प्लस 5785, फिर माइनस कराएंगे 25,000 में से। तो अभी भी हमारे पास 25,000 ज्यादा है और ये दोनों कम है, तो सेकंड ईयर भी पे बैक पीरियड नहीं होगा। थर्ड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर में भी ये 7,000 ही रहेगा, ये फ्यूचर पास्ट फ्यूचर से प्रेजेंट आएंगे। फिर हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल 3 हो जाएंगे क्योंकि ईयर 3 है। इस साल कितने पैसे कमा के दिए 5259। अब 5259, 5785, 6363 इन तीनों को प्लस करेंगे, वो हमारे पास पैसे कमा कर दिए। अब टोटल पैसे जितने कमा के दिए उसमें माइनस कराएंगे 25,000, लेकिन ये भी अभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो थर्ड ईयर भी हमारे पास पे बैक पीरियड नहीं होगा। फोर्थ ईयर में चलेंगे वही 7,000 आएगा, फ्यूचर से प्रेजेंट जाएंगे, अब 4 लगाएंगे क्योंकि फोर्थ ईयर आ गया है। कितने पैसे कमाए 4781, अब सबको प्लस करेंगे प्रॉफिट वाले, सबको प्लस करा के माइनस कराएंगे 25,000 में से, तो अभी भी हमारे पास 25,000 ज़्यादा है और हमारे पास प्रॉफिट कम हुआ है, तो फोर्थ ईयर भी हमारे पास पे बैक पीरियड नहीं होगा। इसी तरीके से फिफ्थ में कराएंगे 7,000, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे, इधर 5 लगा देंगे, इधर हमारे पास 4346 आया, अब प्लस कराएंगे सबको और माइनस कराएंगे 25,000 में से। अगर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर फिफ्थ ईयर पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिफ्थ इंटरवल इज द पे बैक इंटरवल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ इंटरवल इज द पे बैक इंटरवल। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि एक ऑल्टरनेटिव है फॉर प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स जिसकी कॉस्ट हमारे पास है 2 लाख रुपए विद एनुअल कॉस्ट ऑफ 50,000 रुपीज पर ईयर। उसको एनुअल कॉस्ट जो आ रही है उसको रन करने के लिए वो 50,000 आ रही है, और इनकम जो एक्सपेक्टेड है उससे पर ईयर वो कितनी है 90,000। हमें बताना है पे बैक पीरियड कब होगा, जब हमारे पास MARR 15% है। तो एक पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव हमने खरीदना है जिसकी पैसे 2 लाख रुपए, एनुअल कॉस्ट वो जो लेगा वो 50,000 रुपए पर ईयर लेगा, और जो इनकम हमें जनरेट करके देगा वो एक साल में 90,000 रुपए करके देगा। और हमें बताना है कि पे बैक पीरियड हमारे पास क्या होगा जब MARR 15% है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से हम लोग वही कॉलम बनाएंगे। ईयर नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फिर डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो कि हमने पैसे कितने कमाए, पे बैक कंडीशन हम लोग वही लगा देंगे कि कितने लगाए और हमारे पास कितने कमाए। अब माइनस कराएंगे, ये हमारे पास प्रॉफिट है कि इस ईयर में 1 ईयर में हमने इतने पैसे कमाए और लगाए इतने थे, तो हमने कमाने ज़्यादा हैं और लगाने कम हैं। अगर जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास वो पीरियड पे बैक कंडीशन में आ जाएगा, वो इंटरवल हमारे पास पे बैक कंडीशन होगा। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना वो कमा के 0 ईयर से चलते हैं, पहले 0 ईयर पर हमने सिर्फ पैसे लगाए थे, तो 2 लाख रुपए हम लोगों ने लगाए। तो पहले ईयर पे 0 ईयर पे तो हमारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं होगी, कोई भी पैसे कमाएंगे नहीं और कंडीशन भी हमारे पास कुछ भी नहीं होगी। जब 1 साल का अरसा गुजर गया तो 1 साल में उसने कितने पैसे कमा के दिए 90,000। अब जो उसकी खुद की कॉस्ट थी वो कितनी थी 50,000 1 साल में, रेवेन्यू कमा के उसने 90,000 दिए और कॉस्ट उसकी 50,000 थी, तो 90,000 माइनस 50,000 40,000। अब ये 40,000 तो फ्यूचर की वैल्यू है क्योंकि 1 साल का अरसा गुजर गया है, अभी तो हम 0 पर हैं, 1 साल का अरसा गुजर गया तो फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो 1 आएगा क्योंकि ईयर 1 है, तो हमने फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने का फॉर्मूला लगाया, तो 1 साल के अरसे में इतने पैसे कमा के दिए। अब इसमें से माइनस करा देंगे 2 लाख रुपए, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, जाहिर है अभी प्रॉफिट कम है और इनिशियल जो कॉस्ट लगाई थी वो ज़्यादा है, तो पहला ईयर हमारे पास नहीं होगा। इसी तरीके से सेकंड ईयर में अब ये जो 40 ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि हर साल वो 90,000 कमा के देगी और कॉस्ट 50,000 लेगी, ये भी 40,000। अब यहाँ पर वही फ्यूचर वैल्यू है लेकिन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, इन दोनों को अब सेकंड हो गया तो फॉर्मूला लगा के जो आंसर आएगा वो ये आएगा। सेकंड ईयर पर उसने इतने कमाए, इसमें प्लस करेंगे फर्स्ट ईयर वाले भी और माइनस करा देंगे 2 लाख वाले भी, तो ये हमारे पास कम है, प्रॉफिट कम है कॉस्ट ज़्यादा है, तो सेकंड ईयर भी नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड में आएंगे, ये 40 रहेगा, इधर सिर्फ 3 हो जाएगा, इसका प्रॉफिट आया थर्ड ईयर पर, सबको प्लस कराएंगे माइनस करा देंगे 2 लाख से, तो वो छोटा है अभी भी प्रॉफिट और कॉस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी भी 0 आएगा, तो नेक्स्ट इंटरवल पे जाएंगे। जब तक पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा तब तक आपको अगले इंटरवल पे जाना है।
फिर वही फोर्थ ईयर पे 40, फ्यूचर में प्रेजेंट में जाएंगे, इधर हमारे पास 4 हो जाएगा क्योंकि फोर्थ ईयर है। फिर फोर्थ ईयर पर ये प्रॉफिट आया, फिर सबको प्लस कराएंगे, माइनस कराएंगे 2 लाख में से, तो हमारे पास अभी भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। इसी तरीके से 5th पे भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, 6th पे भी नहीं आ रहा, 7th पे भी नहीं आ रहा, और बाकी के जो मैंने इंटरवल करे हुए हैं वो सेकेंड कॉपी में है। तो यहाँ पर 8th इंटरवल पर भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा, 9th में भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से 10th में हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप मैंने प्लस करे हुए हैं, आप लोग चाहें तो अलग से करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 10th इंटरवल है इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो जो भी हमने इक्विपमेंट खरीदा वो हमारे पास 10th इंटरवल पर हमारे पास वो पे बैक करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 10th इंटरवल इज द पे बैक इंटरवल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।